यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट थीम है। यूरोपियन यूनियन से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता ही है। इस वीडियो के अंत में मैंने वो क्वेश्चंस दिखाए भी हैं आपको। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी रैटिफाई नहीं हुआ है। हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है और इसीलिए एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा टैरिफ करते रहते हैं। वहीं पर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसमें दोनों एंटिटीज टैरिफ कम कर रही है, ये भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अब इस डील में इंडिया को क्या मिल रहा है वो देखते हैं। हेलो एवरीवन, इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक ऐतिहासिक डील साइन कर ली है। इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है और हमारे लीडर्स जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि इसका इंतजार दोनों एंटिटीज ने कितना ज्यादा किया है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या डील साइन हुई है, इसके क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है एंड चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज डिस्कस करूंगी कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन की इस डील को मदर ऑफ ऑल डील क्यों कहा जा रहा है। क्यों इंडिया ने क्लेम किया कि ये इतनी बड़ी डील है जो इंडिया ने अपने इतिहास में किसी भी कंट्री के साथ इस तरह के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को नहीं साइन किया है। इसमें क्या गेन है इंडिया के लिए, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब ये सब चीजें सुन के आप डरिएगा मत। आप सिंपल सी चीज समझिए कि जो भी न्यूज है उसको हम एकदम बिगिनर फ्रेंडली तरीके से आपको समझाएंगे। अगर ये डिस्कशन हम आज कर रहे हैं तो इसमें ये भी बताऊंगी मैं कि ये जो लीडर्स हैं फ्रेम में ये कौन है। इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि यूरोपियन यूनियन क्या होता है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, टैरिफ क्या होता है एंड ओवरऑल इसके अराउंड जो भी डिस्कशंस हैं उन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसमें यूपीएससी के बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा। चलिए हम डिस्कशन करते हैं। आप जानते हैं कि इस फ्रेम में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और उन्हीं के साथ यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सुला हैं ये, एंड ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा हैं। अब फ्रेम में कौन कौन है ये तो आपको समझ में आ गया। ये सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को कंक्लूड कर लिया है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है अब ये भी जान लेते हैं। देखिए, जब भी कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है तो हर देश चाहता है कि उसके एक्सपोर्ट्स यानी कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो विदेशों में ज्यादा बिके, क्योंकि उससे उसे पैसा मिलता है। ऑन द अदर हैंड विदेश चाहते हैं कि उनके जो लोकली प्रोड्यूस्ड चीजें हैं वो ज्यादा मार्केट में बिके। हम भी तो नहीं चाहते ना कि चाइनीज गुड्स यहाँ पर बहुत ज्यादा बिके, क्योंकि उससे हमारे यहाँ पर जो चीजें बनती हैं उन्हें नुकसान होता है। तो ये ट्रेड जो है इसको हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया फ्रांस को कोई ज्वेलरी बनाकर बेच रहा है तो फ्रांस क्या करता है, इस पर टैरिफ लगाता है ताकि ये ज्वेलरी जो है वो फ्रांस में महंगी बिके। इससे क्या होता है, इससे एक तो गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है, फ्रांस गवर्नमेंट जो है वो टैरिफ या टैक्स से पैसा कमा लेगी, एंड दूसरा फायदा ये होता है कि वहां की जो फ्रांस की ज्वेलरी है उसके कंपैरिजन में इंडियन ज्वेलरी महंगी बिकेगी, तो एक मार्केट कैप्चर नहीं हो पाता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में इन टैरिफ्स को हटाने की बात की जाती है ताकि दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड कर पाए। हमने ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिन पे टैरिफ कम कर दिया है। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन ने भी टैरिफ हटाए हैं जिसके कारण दोनों कंट्रीज के प्रोडक्ट्स और ज्यादा एक दूसरे के मार्केट में बिकने लग जाएंगे। ये जो ट्रेड अग्रीमेंट है इसकी निटिग्रिटीज जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली है क्या। तो यूरोपियन यूनियन जो है, पहले मैं आपको बता दूं, ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट थीम है। यूरोपियन यूनियन से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता ही है। इस वीडियो के अंत में मैंने वो क्वेश्चंस दिखाए भी हैं आपको। तो यूरोपियन यूनियन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 27 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 27 कंट्रीज हैं। यूरोप की ये जो 27 कंट्रीज कौन कौन सी हैं वो आप इस मैप में देख सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन एटसेट्रा। ऐसी 27 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप देख लें कि इसमें कौन सी कंट्री नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन कम होगा। स्विट्जरलैंड इसका पार्ट नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्रीन में नहीं है। सिमिलरली यूनाइटेड किंगडम यूके जो है वो 2020 में ईयू से हट जाता है,
ब्रेक्सिट एक फेमस टर्म है, आपने सुना होगा इसके बारे में। नॉर्वे इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ EU। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 27 कंट्रीज हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको ऐसे इमेजिन कीजिए कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उसमें सिंगल एंटिटी की तरह वो ट्रीट करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। कहने का मतलब है कि अगर फ्रांस का एक वर्कर है जो क्योंकि फ्रांस EU का मेंबर है और उसे पोलैंड जाके काम करना है, तो वो ये काम कर सकता है बिना वीजा के। ये एक सिंगल एंटिटी की तरह ऑपरेट करता है। सिमिलरली कोई भी गुड्स है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री बिना रिस्ट्रिक्शंस के, बिना टैरिफ के जा सकती है। तो इस तरीके से यूरोपियन यूनियन ऑपरेट करता है, जिसमें गुड्स का एक्सचेंज, पीपल मूवमेंट, ये सब चीजें अलाउड है। यूरोपियन यूनियन एक सिंगल एंटिटी है जिसमें 27 कंट्रीज हैं। यूरोपियन यूनियन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी एंटिटी है। तो ये 5 बॉडीज के थ्रू काम करती है: यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। बिल्कुल भी डरना नहीं है इन टर्म्स से, ये ज्यादा डिटेल में नहीं कराने वाली हूँ मैं। मैंने ये टर्म्स इसलिए लगा रखा है ताकि आपको जो फर्स्ट फ्रेम में मैंने हमारे यहाँ के विजिटर्स बताए थे, जो गेस्ट आए थे, उनके बारे में समझ में आ जाए। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है अर्सुला, जो फ्रेम में आपने देखा उन्हें। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा, जिन्हें आपने फ्रेम में देखा। तो ये लीडर्स आए हैं और इन्होंने इंडिया और EU के बीच में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसे कंक्लूड किया है। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी रैटिफाई नहीं हुआ है। अब ये टर्म क्या होती है उसे जान लीजिए। रैटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें, देखिए, हमारी कंट्री से कोई भी लीडर विजिट करता है और उसने कुछ अग्रीमेंट साइन कर दिए, तो वो लीडर ने इंडिया को रिप्रेजेंट करके वो अग्रीमेंट तो साइन कर दिए हैं, पर हमारी इंडियन पार्लियामेंट उसे वेरीफाई करेगी ही करेगी। तो जो सिग्नेचर का पार्ट है वो तो रिप्रेजेंटेटिव कर देते हैं, बट वो वापस आते हैं, फिर वो अग्रीमेंट को रैटिफाई किया जाता है थ्रू इंडियन पार्लियामेंट। इस केस में यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन का जो पार्लियामेंट है, दैट विल ऑल्सो रैटिफाई दिस, एंड जो 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वो भी उसे रैटिफाई करेंगे, तब जाके वो डील फाइनल होती है। सिग्नेचर से आप समझ लीजिए कि इंटेंट कंफर्म होता है कि हाँ, दोनों देश अग्री कर रहे हैं इस डील पे। रैटिफिकेशन से एक फाइनल अप्रूवल या लीगल अप्रूवल मिल जाता है। तो रैटिफिकेशन अभी बाकी है, सिग्नेचर हो चुका है। तो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में है। अब हम बात करते हैं कि इस डील में एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड क्यों इसे मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। अब आप समझिए, देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत बड़ी इकोनॉमीज है। यूरोपियन यूनियन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जब ये दोनों इकोनॉमीज इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट करती हैं, तो इनके बीच में ट्रेड अग्रीमेंट होना अपने आप में एक बड़ी बात है। आप ऐसे भी समझिए कि जहां डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा टैरिफ करते रहते हैं, वहीं पर ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसमें दोनों एंटिटीज टैरिफ कम कर रही हैं, ये भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अब इस डील में इंडिया को क्या मिल रहा है वो देखते हैं। इसको आप 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ओवरऑल डील है उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखा गया है एंड इंडिया ने कैसे नेगोशिएट किया, हम वो समझ रहे हैं आप। तो मार्केट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो इंडिया के जो गुड्स हैं, 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स के टैरिफ कम कर दिए गए हैं। मतलब इंडिया यूरोपियन यूनियन में जो प्रोडक्ट्स बेचता था उनको 99% इन पे टैरिफ रिडक्शंस इतने ज्यादा हैं कि 99% प्रोडक्ट्स जो हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली इंडिया ने भी यूरोपियन यूनियन से आने वाले प्रोडक्ट्स को टैरिफ फ्री किया होगा। इसके एग्जैक्ट क्या टर्म्स हैं और एग्जैक्ट क्या पॉइंट्स हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगी, बट अभी आप समझ लीजिए कि दोनों कंट्रीज को या दोनों एंटिटीज को एक दूसरे का मार्केट एक्सेस मिल रहा है। इंडिया के प्रोडक्ट्स यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज में बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं। सेम इज द केस विद यूरोपियन यूनियन ऑल्सो। मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, वो आसानी से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में जाकर अपनी स्किल्स का प्रदर्शन कर सकते हैं एंड अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी खोज सकते हैं। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है सेंसिटिविटीज, उसके बारे में भी हम अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो ट्रेड डील है ना, वो 2 दशक से हम नेगोशिएट कर रहे हैं। 2007 में सबसे पहले इस बारे में बात की गई थी, पर ये 2013 तक बातें होती रही और फिर इन पर कोई कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा था। कंक्लूजन क्यों नहीं निकल पा रहा था? क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से सेफगार्ड ढूंढना चाहते थे। जैसे इंडिया के लिए उसके फार्मर्स और उसका डेयरी सेक्टर बहुत मायने रखता है और हम नहीं चाहते कि ये जो सेक्टर है इसको विदेशी आकर
या फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स आकर कैप्चर कर लें। तो इंडिया की ये जो सेंसिटिविटी है, इंडिया ने इसे सेफगार्ड किया है। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन की जो सेंसिटिविटी है, जैसे बीफ, शुगर, राइस, ये उन्होंने सेफगार्ड किए हैं अपने फार्मर्स के लिए। तो इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी सेक्टर में कोई मार्केट एक्सेस नहीं दिया गया है यूरोपियन यूनियन को, तो हमने अपनी सेंसिटिविटी को मेंटेन करके रखा हुआ है। अब ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं 2022 के बाद से फिर से स्टार्ट हुए थे। क्यों हुए होंगे? इसका लॉजिक है कोविड। कोविड के टाइम पे सारी कंट्रीज ने ये रियलाइज किया कि हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, और इसीलिए एवरीवन स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि चाइना एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, चाइना को कोई भरोसा नहीं है। तो इस वजह से हर कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है। इसमें इंडिया को एक अवसर दिखता है कि वो चाइना का एक ऑल्टरनेटिव बनकर खुद को पेश कर दे, एंड हेंस इंडिया इज ट्राइंग टू डू दैट, कि हम एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल पार्टनर इमर्ज हो। तो इसीलिए 2022 के बाद वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दीज ट्रेड नेगोशिएशंस मोर। अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स की कि इंडिया ने किन किन पे टैरिफ कम कराया है। तो इंडिया ने मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, प्लास्टिक, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, जेम एंड ज्वेलरी, रेलवे, एयरक्राफ्ट, फर्नीचर, टॉय, स्पोर्ट्स गुड्स, इन सब पे टैरिफ कम कराया। आप देख सकते हैं 26% टैरिफ था, ये 0% हो जाएगा जैसे ही डील जो है वो इम्प्लीमेंट होती है। मैं कुछ चीजों पे आपको फोकस करके बता देती हूँ, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका फायदा क्या है। देखो, इंडिया के टेक्सटाइल और अपैरल और क्लोथिंग जो है उन पे यूरोपियन यूनियन 12% टैरिफ लगाता था। अब ये जो 12% टैरिफ है, इससे अगर 0% टैरिफ होगा तो क्या इंडिया के टेक्सटाइल सस्ते हो जाएंगे? हमारे जो क्लोथ्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे? तो क्या इससे इंडिया को यूरोपियन यूनियन में एक अच्छा मार्केट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर इस तरह की चीज होगी तो इंडिया क्या बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश जो टेक्सटाइल में बहुत अच्छा कर रहे हैं उनसे compete कर पाएगा? बिल्कुल। तो क्या हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर्स को और बूस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस? द आंसर इज यस। आप देख सकते हैं टेक्सटाइल, अपैरल, क्लोथिंग पे अगर हमारे टैरिफ्स कम होते हैं तो इंडिया बांग्लादेश, वियतनाम को एक अच्छी टक्कर दे सकता है। सिमिलरली जेम्स एंड ज्वेलरी पे अगर टैरिफ कम होता है, 4% से 0 करा रहे हैं हम, तो इससे महाराष्ट्र और गुजरात में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हम ज्यादा मार्केट कैप्चर कर पाएंगे। अब इंडिया ने जहां यूरोपियन यूनियन से ये नेगोशिएशंस किए हैं, वैसे ही यूरोपियन यूनियन ने भी इंडिया से कुछ लिया होगा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा डिस्कशन इस पर हो रहा है। देखो, इंडिया ने ऑटोमोबाइल्स को बहुत सेफगार्ड करके रखा है। हम चाहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ही इस सेक्टर में अच्छा करें, तो इसके चलते हम 110% टैरिफ लगाते थे। अब इंडिया ने कमिट किया है कि हम इसको रिड्यूस करके 10% कर देंगे। इमीडिएटली नहीं होगा ये, बट ग्रेजुअली होगा ये। तो इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जो हमने बहुत शील्ड करके रखा था, यू माइट सी कि इस पे कुछ कोटा दिया गया है और इस पे टैरिफ कम किया गया है। तो ये चीज एक मतलब आपको एक ट्रेड ऑफ दिखेगा कि जहां इंडिया ने ईयू से कुछ नेगोशिएट किया है, ईयू ने भी इंडिया से कुछ चीजें मांगी हैं और वो हमने ऑफर भी की हैं। ईयू की सेंसिटिविटीज और इंडिया की सेंसिटिविटीज दोनों सेफ गार्डेड हैं, उन्होंने इस बात पर डिस्कशन किया है। अब ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है, इसमें एग्जैक्टली आप यूपीएससी का कौन सा पार्ट कवर करते हैं वो देख लो। यूपीएससी में GS2 करके एक पेपर है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इसी में ही एक सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको ये पढ़ना होता है, यू कैन सी इट हियर, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया। तो उस कैटेगरी में ये ट्रेड अग्रीमेंट आपके सिलेबस में डायरेक्टली कवर होता है। अगर आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये अग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट यू कैन सी यूरोपियन यूनियन एज एन ऑप्शन इन दिस। तो आपको ये भी ध्यान रखना रहता है कि कौन से अग्रीमेंट्स हैं जिसमें इंडिया एक एंटिटी है और हम क्या नेगोशिएट कर रहे हैं। ये सॉल्व मत करने लग जाना, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। अब ये जो न्यूज में कंटेम्प्रेरी चीजें हैं और जो आपके लिए रेलिवेंट है, वो हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो हम उसमें आपको 60% डिस्काउंट दे रहे हैं। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या, जो कि मेरा नाम है।
आज के लिए इतना ही है। होपफुली यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। आपको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, यूरोपियन यूनियन एंड टैरिफ के बारे में जानकारी मिली होगी, एंड जो भी डिस्कशन न्यूज़पेपर में आ रहे हैं इस वीडियो के बाद आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।